दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल डिवाइन डॉक्टर अमर में। दोस्तों मैं डॉक्टर अमर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूनिक वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक एजुकेशनल इंस्पिरेशन भी देता हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं और बीइंग अ डॉक्टर मैं हेल्थ की एजुकेशन तो देता ही हूँ। कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई यूज़ करनी है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है। लेकिन दोस्तों साथ में देखिए, जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है ऐसे दिमाग भी बीमार पड़ता है। हमारे नेगेटिव थॉट, हमारे विचार हमारे शरीर को, दिमाग को इफेक्ट करते हैं। तो माइंड को जब हम पॉजिटिव स्टोरीज़ बताते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हैं, पॉजिटिव इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ते हैं, तो माइंड पॉजिटिव होता है और शरीर भी पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों आज मैं हमेशा की तरह एक बहुत बढ़िया स्टोरी, एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूँ। जो स्टोरी कंटिन्यूटी की पावर के बारे में है कि अगर कोई चीज़ निरंतर होती है तो वो कितने बड़े रिजल्ट दे सकती है, एक मैजिकल रिजल्ट दे सकती है। इसको हम आम भाषा में अगर अपने जीवन में कहें तो इसको कहते हैं धैर्य के साथ निरंतर चलते रहना। इसका फ़ायदा क्या होता है, इस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है दोस्तों, मेरी लाइफ में इस स्टोरी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। दोस्तों स्टोरी है एक बहुत ही महान और बहुत ही बड़े इंसान की। इंडिया में आप सब जानते हैं बहुत बड़े उद्योगपति हैं श्री मुकेश अंबानी जी। दोस्तों ये उन्हीं की कहानी है। और इस कहानी में होता क्या है दोस्तों, एक बार मुकेश अंबानी जी एक हाईवे पे जा रहे होते हैं बहुत बड़ी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और दोस्तों ड्राइवर गाड़ी बढ़िया तरीके से चला रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी बहुत अच्छी है दोस्तों, हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है, किस इंसान का कौन सा वर्ड आपको अच्छा लग जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों गाड़ी चल रही होती है हाईवे पे, हाईवे बिल्कुल सीधा होता है। 10, 20, 50 किलोमीटर गाड़ी 100-80 की रफ्तार में चल रही होती है। जैसे 2-2.5 घंटे होते हैं गाड़ी 100-125 किलोमीटर चलती है। उसके बाद धीरे धीरे मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे धीरे। तो जो ड्राइवर है वो गाड़ी की स्पीड को कम करता है, 70 पे, 60 पे, 50 पे, 40 पे लाता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है धीरे धीरे मौसम अंधेरा सा होने लगता है, हल्की आंधी चलनी शुरू हो जाती है। ड्राइवर सोचता है कि लगता है मौसम अब ख़राब हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है वो गाड़ी की स्पीड को और 20 पे ले आता है। तो धीरे धीरे मुकेश अंबानी जी अंदर बैठ के पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम गाड़ी की रफ्तार क्यों कम कर रहे हो। तो वो कहता है कि सर बाहर जो है आंधी तूफान शुरू हो गया है और अभी मैं गाड़ी की रफ्तार को जो है कम कर दिया है। तो दोस्तों फिर जस्ट मिनट, तो वो कहते हैं ठीक है संभल कर चलाना, तुम्हें रास्ता पता है ना। तो कहते हैं जी सर मुझे पता है, रास्ता बिल्कुल सीधा है, कोई टर्न नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नाक की सीध में हमें चलना है। कहते हैं ठीक है। दोस्तों जैसे ही वो और आगे जाते हैं एकदम अंधेरा हो जाता है, ज़बरदस्त आंधी तूफान। और जो ड्राइवर है वो मुकेश अंबानी से कहता है कि सर आंधी तूफान आ चुका है और मैं गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ। तो मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि देखो तुम्हें रास्ता पता है। तो ड्राइवर कहता है हाँ बिल्कुल सीधा है। कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड 5 पे रखो लेकिन चलते रहो। ड्राइवर को बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना बेवकूफ़, इतना नासमझ कैसे हो सकता है। और जब सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं जो तूफान को देखकर रुकी हुई होती हैं कि तूफान छटेगा तब चलते रहेंगे। धीरे धीरे वो, अब क्योंकि मालिक तो मुकेश अंबानी जी है, मालिक का ऑर्डर तो नौकर को मानना ही है, एम्प्लॉई को। तो वो 5 की स्पीड में गाड़ी को धीरे धीरे रेंगाता रहता है, रेंगती रहती है गाड़ी। धीरे धीरे 3-4 मिनट हो जाते हैं। फिर कहता है ड्राइवर कहता है कि सर बिल्कुल दिख नहीं रहा है, धुंधला हो गया रास्ता, मैं क्या करूं, गाड़ी हम साइड में लगा लेते हैं। मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि तुम्हें रास्ता पता है। कहते हैं हाँ सर है तो बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ना। कहते हैं तुम 2, 3, 5 की स्पीड में गाड़ी को चलाते रहो, रुकना मत। दोस्तों ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। दुनिया ने सारी गाड़ियाँ साइड में लगा के रोक रखी हैं और ये फिर भी मुझे कह रहा है कि चलते रहो। दोस्तों ऐसे ही होता है, लेकिन मालिक का हुक्म वो चलता रहता है। धीरे धीरे गाड़ी और धीरे धीरे आगे जाती है, धीरे धीरे। अब दोस्तों एकदम अंधेरा हो जाता है, दिखना बिल्कुल जीरो विजन हो जाता है। तो फिर कहता है कि सर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब मैं गाड़ी रोक ही लेता हूँ। तो मुकेश अंबानी जी कहते हैं तुम्हें रास्ता पता है। कहते हैं हाँ सर है तो बिल्कुल सीधा। कहते हैं तुम 2 की रफ्तार में चलते रहो, रुकना मत। दोस्तों उस वक्त ड्राइवर के जो है ना अंदर खून खोलने लगता है। कहता है यार मैं क्या करूँ, इतना बेवकूफ़ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। वो परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन कर क्या सकता है, इज एन एम्प्लॉय, वो मालिक को कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों वो चलता रहता है, चलता रहता है। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बाद धीरे धीरे जो आंधी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, विज़न हल्का सा 10% आता है। फिर वो गाड़ी की रफ्तार को 5 से 10 पे करता है। तो मुकेश अंबानी जी पूछते हैं अब तो मौसम साफ दिख रहा है तुम्हें। तो ड्राइवर कहता हाँ सर अब पहले से थोड़ा साफ हो गया। कहता रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाना, ज़्यादा नहीं थोड़ा बढ़ाना। तो दोस्तों वो रफ्तार को 15 पे ले जाता है, हल्की हल्की चल रही होती गाड़ी। फिर जैसे ही वो लगभग आधा किलोमीटर चलते हैं आधे घंटे में, तो दोस्तों तूफान और छट जाता है।
फिर वो गाड़ी की रफ्तार को 20 करता है, 30 करता है, 40 करता है, 50 करता है, 60 करता है, और धीरे धीरे आगे चल के मौसम एकदम साफ हो जाता है, आसमान एकदम क्लियर हो जाता है, विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है और गाड़ी 100 की रफ्तार पर चलती रहती है। जब गाड़ी तकरीबन 20-30 किलोमीटर आगे चली जाती है तब मुकेश अंबानी जी कहते हैं अब गाड़ी को तुम रोक कर साइड में लगा दो। ड्राइवर बहुत हैरान होता है कि ऐसा क्या, जहाँ रोकनी थी वहाँ तो इस इंसान ने कहा रोको मत, और अब जहाँ गाड़ी चलाने की जरूरत है वहाँ ही क्या रोक दो। तो फिर भी भाई मालिक तो मालिक है, हुक्म ही हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मास्टर। दोस्तों वो गाड़ी को स्पीड कम करके लेफ्ट में रोकता है। उससे रहा नहीं जाता दोस्तों, तब वो पूछता है कि सर मैं समझ नहीं पाया, आप मुझे बताइए, जब इतना विज़न ज़ीरो था, कुछ दिख नहीं रहा था, तब तो आपने कहा जब हमें गाड़ी रोकनी चाहिए तब आपने कहा कि धीरे ही सही मगर चलते रहो, और अब जब गाड़ी बिल्कुल साफ मौसम आप कह रहे हो अब रुक जाओ थोड़ी देर, तो उस्ता के फिर चलते हैं। तो दोस्तों मुकेश अंबानी जी का जो जवाब है वो बहुत ज़बरदस्त था, इसने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया। आई होप आपको भी बहुत अच्छा जवाब लगेगा। दोस्तों मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि बेटा उस आंधी और तूफान को देखकर जो लोग रुक गए थे वो इस वक्त भी तूफान में ही फंसे हुए। क्या जवाब था, इट्स सो ऑसम आंसर ही हैज गिवन, कि उस आंधी और तूफान को देखकर जो लोग रुक गए थे वो इस वक्त भी उस तूफान में ही फंसे हुए हैं, लेकिन हम धीरे ही सही मगर चलते रहे तो हमने तूफान को पार कर लिया। व्हाट अ ग्रेट आंसर दोस्तों, एक ताली बनती है दोस्तों, प्लीज़ ज़रा एक बार ताली बजाइएगा ऐसे महान इंसान के महान आंसर और जवाब के लिए, कि हम धीरे ही सही मगर चलते रहे तो हमने उस तूफ़ान को पार कर लिया, और आज हम तूफ़ान पार करके फिर से एक बड़ी कामयाबी को अग्रसर है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मुझे बहुत इससे इंस्पिरेशन प्रेरणा मिली कि दोस्तों हमारा जीवन भी ऐसे ही है, उठापटक तकलीफ़ें परेशानियां सुख दुख सब आते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एंजाइटी डिप्रेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। आप राइट टाइम का वेट करोगे, राइट टाइम ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा दोस्तों, राइट टाइम विल नेवर कम। सो ऑलवेज स्टार्ट वंस विद वट एवर टूल्स यू हैव। शुरू कीजिए, जहाँ भी एक विचार आया, एक इच्छा शक्ति, एक संकल्प लीजिए और शुरू कीजिए। आप सोच रहे हैं मेरे पास टूल्स नहीं, आप सोच रहे हैं मेरी परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में नहीं, दोस्तों स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जब आप कामयाबी के रास्ते पर चलेंगे आपको टूल्स भी मिलेंगे, आपको लोग भी मिलेंगे, आपको परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसे भी परिस्थिति हो जीवन में, कितनी भी परेशानी हो, टफ सिचुएशन हो, घुटने घिस जाएं दोस्तों, रुकिएगा मत। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था, इफ़ यू कांट रन, तुम दौड़ नहीं सकते, देन वॉक, चलो। इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, अगर तुम चल भी नहीं सकते तो रेंगो, कम से कम उस जगह को छोड़ो जहाँ पे तुम हो, ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों सफलता का भी यही सिद्धांत है कि कंटिन्यूटी और पेशेंस। एक इंसान जो टैलेंटेड नहीं है वो उसको बीट कर देगा दोस्तों, जो टैलेंटेड तो है लेकिन कंटिन्यू एफर्ट नहीं लगा रहा है। आपने शेर और खरगोश की कहानी सुनी होगी, खरगोश बहुत टैलेंटेड था, बहुत फास्ट था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं चलता रहा, इसलिए सो गया और हार गया रेस को। कछुआ धीरे ही था लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहा और वो रेस जीत गया। तो दोस्तों जीवन की हर परिस्थितियों में भी, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, कितनी भी परेशानी हो दोस्तों, धीरे ही सही मगर चलते रहिएगा, रुकिएगा मत दोस्तों, चलते रहिएगा, धैर्य रखिएगा, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मेरे साथ सहयोग देते हैं, अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंस्पिरेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।